सो लास्ट टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स में बच रहा है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे हमने अभी देखा मीडियन निकालते समय कि हमें जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ज़रूरत होता है। सो सपोज़ हम एक टेबल लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। पिछले एग्जाम्पल की तरह हम इसे एक लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट करेंगे। सो बेसिकली अगर हम इनको इग्नोर करें तो क्लासेस की जगह हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक और कॉलम बना के लिख के दिखा देता हूँ। लेस दैन 10, लेस दैन 20, लेस दैन 30, लेस दैन 40, लेस दैन 50। ठीक है, ये हमारे क्लासेस हो गए काइंड ऑफ फॉर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फ्रीक्वेंसी इनमें ऐड होती जाएगी। सो ये बेसिकली है 5, 15, 22, 30, 32। ये हमारे पास एक लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे जैसे बार ग्राफ्स और हिस्टोग्राम्स किए थे उनकी तरह। बस डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे और नीचे लेस देन वालों के लिए हम लोग हर एक क्लास का अपर लिमिट प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50। तो 10, 20, 30, 40, 50। So we see less than 10 is 5, plus 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये मेरी मार्किंग्स है। लेस देन 10 5 है, लेस देन 20 हमारे पास 15 है, लेस देन 30 22 है, लेस देन 40 30 है और लेस देन 50 32 है। तो ये हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा। पॉइंट्स को ज्वाइन करने हमें बस। इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं लेस दैन ओजीव। इसकी स्पेलिंग ऐसे है बट इसको प्रोनाउंस ओजीव करते हैं, लाइक OJEEV। इसका ओरिजिन एक्चुअली एक स्पेसिफिक शेप से है, OGE जिस शेप का नाम है वो बेसिकली एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव सरफेस को ज्वाइन करके बना है। तो एक एस की तरह वो दिखता है, उसकी वजह से इसका नाम ये पड़ा है। ये हमारे पास एक लेस दैन टेबल के लिए आया। नाउ लेट्स सी फॉर मोर दैन टेबल। सपोज इसी जो टेबल है इसको हम लोग मोर देन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे?
इसमें हम लोग अपर लिमिट नहीं लेंगे, हर एक क्लास का लोअर लिमिट लेके मोर देन वो करेंगे। तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड लास्ट में मोर देन 40। इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी, बिकॉज एज वी सी कि 0 से 10, 10 से 20 सब कुछ 0 से बड़ा है। तो बेसिकली जो टॉप में होगा वो हमारे सारे फ्रीक्वेंसीज़ का सम होगा। तो हमने सम देखा था 32 था, तो ये हमारा 32 हुआ। अब मोर देन 10 में 0 to 10 इंक्लूड नहीं है, तो 32 से हम 0 to 10 वाला फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो 32 - 5 वी गेट 27। सिमिलरली मोर देन 20 में वो तो इंक्लूडेड था ही नहीं, अब ये भी इंक्लूडेड नहीं होगा। सो दिस बिकम्स 17, 17 - 7 दिस बिकम्स 10, 10 - 8 दिस बिकम्स 2। ये हमारा मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसका हम लोग ग्राफ ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही प्लॉट करेंगे, बट यहाँ पे अनलाइक द लेस दैन टेबल जहाँ पे हम अपर लिमिट्स प्लॉट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग लोअर लिमिट्स प्लॉट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 एंड अकॉर्डिंगली हम प्रोग्रेस करेंगे। 0 पे 32 है, 10 पे 27, 20 पे 17, 30 पे 10 और उस पे 2। तो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं मोर देन ओजीव। ठीक है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। द ओनली थिंग टू नोट इज दैट जब भी हम ऐसे कर रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली नेसेसरी दैट द क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस। जैसे 0 to 10 से उसके बाद 10 to 20, 10 से ही स्टार्ट होना चाहिए अगला जो क्लास इंटरवल है। अगर 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30 ऐसे होता तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। एंड इफ़ यू डू ड्रॉ दैट इट विल बी रॉन्ग। सो रिमेंबर टू चेक कि क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए इस सिचुएशन में। सो इसके साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स बेसिकली पूरा हो जाता है। आई डू अ क्विक रिकैप एंड आई सजेस्ट दैट आप लोग सम्स प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, लेट्स सी। हमने स्टार्ट किया था विथ सिंपल definition of information and data, and we had two types of data. First of all, primary and secondary data. Then we saw that data को represent करने के 3 forms होते हैं। डेटा रिप्रेजेंट करने के फॉर्म्स लाइक वी सॉ, एक तो रॉ डेटा था और थे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, and then lastly we have cumulative frequency. देन ग्राफ्स में हमने देखा कि अनग्रुप्ड डेटा जो होता है, जो रॉ डेटा होता है, उनको हम 3 तरह से ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है बार ग्राफ, then we have histogram, and then we have frequency polygon.
देन वी सॉ कि रॉ डेटा के लिए हम लोग मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे, द सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी। सिमिलरली रॉ डेटा का जब हो गया, हमने ग्रुप्ड डेटा के लिए देखा, उसमें हमने देखा कि मीन निकालने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट, जो कि होता है समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। उसके बाद होता है अज्यूम्ड मीन, जो हमारा होता है एक्स बार इक्वल्स टू डी बार प्लस ए। और लास्ट होता है स्टेप डिविएशन, जो हमारा होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस यू बार इंटू एच। उसके बाद हमने मीडियन मोड निकाला, मीडियन निकाला। मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू क्लास विड्थ। मोड का फॉर्मूला ऐसे ही था हमारे लिए, L प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। ये हमारे ग्रुप्ड डेटा के लिए है। और ये हमारे अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। एंड लास्टली वी सॉ कि हाउ टू रिप्रेजेंट cumulative frequency in terms of graph. More than or less than OG. Okay, these are all the topics that we have done in statistics. This covers your whole base of 9th and 10th. And it will help you progress towards 11th and the 12th syllabus as well. So I suggest you keep doing the problems, and that's it.